देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। और ऐसे में आगरा में किस तरह का माहौल है, आगरा कलेक्ट्रेट आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बैरिकेड किया गया है। डीएफएमडी जो कहा जाए मेटल डिटेक्टर से होकर भी कोई प्रत्याशी होकर गुजर रहा है। एक प्रत्याशी के साथ दो लोग ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे और वहाँ से जो कहा जाए नामांकन पत्र है उसे ले सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। किस तरह का माहौल है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोविड के प्रोटोकॉल्स प्रॉपर फॉलो कराने की प्रशासन की कोशिश है। तो आज से ये नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलने वाली है। 11 जिलों की 58 सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होना है। तो ऐसे में 3 लोगों को ही अंदर जाने की इजाज़त है, प्रत्याशी और उसके साथ 2 लोग। और इसके साथ ही 24 तारीख को तमाम जो कहा जाए नामांकन जो पत्र जो नॉमिनेशन फाइल होगा उनके पत्रों की जांच होगी और 27 को नाम वापसी का दिन होगा। तो कुल मिला के जो कहा जाए चुनावी जो प्रक्रिया है अब वो तेज़ हो चुकी है और आज तमाम जो कहा जाए प्रत्याशी अपना नामांकन जो पत्र है उसे खरीदने पहुँचे हैं। बात करते हैं कांग्रेस से जो कहा जाए प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उपेंद्र सिंह, उनसे बात करते हैं। उपेंद्र जी, आपने नामांकन पत्र ले लिया है तो कब नॉमिनेशन पर्चा कब दाखिल हो रहा है? देखिए, आज से चुनावी महासमर शुरू हो गया है और आज बहुत ही पावन दिन है मकर संक्रांति का। तो आज अभी मैंने नामांकन पत्र प्राप्त किया है और इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं सर्टिफाइड कॉपी से लेकर के चालान जमा करने से लेकर के जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं वो इसको कंप्लीट करके और निश्चित तौर पे इसको जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको निर्धारित समय सीमा में इसको जमा करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि ना आप कोई रैली कर सकते हैं, ना रोड शो, ना कोई तमाम चीज़ों पर चुनाव आयोग का प्रतिबंध है। तो जनता तक मैसेज कैसे कन्वे हो पा रहा है आपका? देखिए, हम उनमें से प्रत्याशी हैं जो दिन रात 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है और उनको भी पता है कि जो 24 घंटे सेवा में रहने वाला आदमी है तो उसके लिए इन सब चीज़ों का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो नए आदमी को सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे क्या करना है। लगातार 1989 से कांग्रेस के लिए राजनीतिक मरुस्थल उत्तर प्रदेश है। लगातार प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं और आप एक कहीं ना कहीं उनके लिए कहा जाए एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड के तौर पर उनके साथ लगातार कांग्रेस को कहीं ना कहीं पुनर्जीवित करने में जुटे हुए हैं। किस तरह से लग रहा है? कल 125 सीटों को जारी की गई हैं। देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है जब से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है और एक ऐसी टीम तैयार हुई है जिसने कि ग्राम पंचायत न्याय पंचायत तक हमारा कार्यकर्ता पहुंच गया और वहां पे पूरा हमारा संगठन का विस्तार हो चुका है। और कल जिस प्रकार से प्रियंका जी ने 125 सीट्स डिक्लेयर की हैं और उसमें 50 हमारी बहनों को टिकटें दी हैं तो इसको लेकर के महिलाओं में हमारी बहनों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है, उन्होंने जो कहा था कि हम महिलाओं को 40% का आरक्षण देंगे तो वो उन्होंने शुरुआत कर दी है। और जिस प्रकार से उन्होंने वादे किए हैं पूर्व में भी, चाहे किसानों के कर्जे माफ़ी से लेकर के 72,000 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ़ किए, वो सब चीज़ों को लेकर के जो वादे किए हैं धरातल पर नजर आ रहे हैं। सवाल ये है, आज संक्रांति है लेकिन चुनावी क्रांति इस समय समाजवादी पार्टी के दफ्तर में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी से कई सारे मंत्री विधायक आज समाजवादी पार्टी में उन्होंने आस्था जताई है, उसे ज्वाइन किया है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस कहीं इसको कैसे देखती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने जो है कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को तरजीह देती है और इस प्रकार से जो भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का वो तो आपको दिखाई पड़ ही रहा है, उनका चाल चरित्र चेहरा कि क्या रहा है, किस प्रकार से उपेक्षाएं रही हैं। और समाजवादी पार्टी के यहाँ क्या हो रहा है ये उनका संगठन और वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमारे यहाँ हमारे कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं और हम लोग उस चीज़ को कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार मिशन 2022 में जुटी हुई है, लगातार दम भर रही है चुनावी समर में। आज से नॉमिनेशन जो कहा जाए फाइल करने का आज से शुरुआत हो चुकी है। 21 तारीख तक नॉमिनेशन होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उपेंद्र सिंह, उन्होंने आज पर्चा खरीदा है। 10,000 रुपये जमानत राशि रखी गई है। तो कुल मिला के अब ये प्रक्रिया लगातार चलेगी और इसके लिए आगरा में जो कलेक्ट्रेट है उसमें 9 अलग अलग रूम बनाए गए हैं। विधानसभा वार ये तमाम नामांकन होगा और इसके लिए तमाम जो कहा जाए जो आरओ हैं, एआरओ हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही बड़े स्तर पर कहा जाए पुलिसकर्मियों को भी यहाँ डिप्लॉय किया गया है। तो कुल मिला के इस समय अब देखना ये है कि किस तरह से जैसे जैसे नामांकन की जो डेट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चुनाव में तेजी आएगी। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का सभी को पालन करना होगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।